गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे प्लेन का क्वेश्चन पढ़ेंगे जो दो दिए हुए प्लेन के इंटरसेक्शन पोर्शन से होकर जाता है। जैसे क्यूब से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये क्यूब है, मैंने एक प्लेन इसको मान लिया, दूसरा प्लेन ये मान लिया, एंड दिस प्लेन एंड दिस प्लेन। तो देखो दोनों का इंटरसेक्शन नहीं हुआ, इस प्लेन और इस प्लेन का। अब हम एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी जो यहाँ से होकर जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम से बनाकर समझाता हूँ आपको। देखो मैंने क्या किया, ये एक कोई प्लेन बना लिया, ये ठीक, और ये एक दूसरी प्लेन बना ली, देखो ये ठीक। तो दिस ईयर इसको फर्स्ट प्लेन मान लिया, प्लेन 1, और इसको मैंने क्या मान लिया, प्लेन 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ इन दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन पोर्शन कौन सा होगा? ये जो होगा ये क्या होगा? इंटरसेक्शन होगा। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ये इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन 1 एंड 2। यानी ये जो पोर्शन हुआ, ये प्लेन 1 और 2 का इंटरसेक्शन पोर्शन होगा। अब मुझे जो इक्वेशन फाइंड करना है प्लेन का, वो इसी पोर्शन से होकर जाएगा। तो देखो ये एक प्लेन बना दिया, इसी प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है, और ये कहां से पास करता है? इन दोनों प्लेनों के इंटरसेक्शन पोर्शन से पास करता है। तो देखो वही मैंने कहा, प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। ओके, अब प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखते थे, थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं। लिखते थे आप r डॉट n कैप इक्वल टू d। ये जो होता था d, यानी कोई प्लेन आप फाइंड कर रहे हो, तो उस प्लेन सेंटर यानी o से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आप फाइंड करते थे वो कहलाता था d, और उस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेक्टर होता था उसको हम कहते थे n वेक्टर, और n वेक्टर के जो कंपोनेंट i j की फॉर्मेट में लिखते थे आप a i प्लस b j प्लस c j फिर c k। तो a b c क्या कहलाते थे? डायरेक्शन रेशियो कहलाते थे। अब हमें क्या करना है, यहां हमें इसका कैप निकालना है। तो जब आप कैप निकालते थे तो यहां जो होता था, आप जानते हैं कि कैप कैसे निकालते थे, n वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ n। तो यहां जो i प्लस j एंड प्लस k के जो कंपोनेंट होते थे वो आप कहते थे डायरेक्शन कोसाइन। तो n कैप यानी जो नॉर्मल वेक्टर होता था उसी का यूनिट वेक्टर निकाल के लिखते हैं। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, r डॉट n वेक्टर इक्वल टू d, ठीक, या कैप भी आप लिख सकते हो। तो चलो मैंने इस प्लेन को मान लिया, कोई इक्वेशन मान लिया, जो इक्वेशन मैंने लिख रखा है इसको मान लिया r n1 n कैप इक्वल टू d, और इसका इक्वेशन मैंने क्या माना है, r डॉट n2 n कैप इक्वल टू d। तो स्टूडेंट्स जब प्लेन का इक्वेशन लिखोगे तो देखो सिंपल सा दिमाग में बिठा लो कैसे, वो मैं डायरेक्ट लिखना बता रहा हूं आपको। डायरेक्ट यहां जो लिखा ये फर्स्ट प्लेन है, सेकंड प्लेन, तो इसको ऐसे लिखो r डॉट n1 कैप, और जो दूसरा वेक्टर हो, दूसरा जो प्लेन का इक्वेशन हो, उसको किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, यानी इसको सेकंड वाले प्लेन से मल्टीप्लाई करो, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहां मैंने लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, देन r डॉट n2 कैप इक्वल टू, इसको मैंने कहा वैसे लिखो, तो ये वैसे लिख दिया, और मैंने कहा सेकंड जो प्लेन है उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करो। तो भाई इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, देखो लैम्डा r डॉट n2 इक्वल टू लैम्डा d2। अब इस इक्वेशन को ये फर्स्ट हुआ और सेकंड हुआ जब ऐड करके लिखोगे तो देखो लेफ्ट में ऐड होगा, और राइट हैंड वाला d1 प्लस लैम्डा d2 ये राइट हैंड में ऐड होगा। तो इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करके लिखो। थोड़ा सा स्टूडेंट जब सिंपलीफाई करोगे तो कैसे लिखोगे, देखो इसको लिखोगे r, इसमें r और यहां दोनों में कॉमन हो सकता है, ये तो लैम्डा है, स्केलर है, तो लिखोगे आप n1 कैप प्लस n2 कैप विद स्केलर,
इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। समझ में आ गया? अब अगर इसी प्लेन को मैंने कुछ ऐसे लिखा, ध्यान से देखो, अब एक शॉर्ट फॉर्म में होता है। मैंने क्या लिखा, फर्स्ट प्लेन ऐसे लिख दिया इक्वल टू d1, और सेकंड प्लेन आपने ऐसे लिखा n2 इक्वल टू d2। तो प्लेन के क्वेश्चन डायरेक्ट क्या लिखोगे, इसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो, मान लो सपोज करो लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, यहां भी क्या किया, किसी लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग क्या लिखोगे, सीधा और दोनों में कॉमन करो, दोनों को प्लस करो, तो ये हो गया n1 प्लस लैम्डा n2 इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। समझ में आ गया? अब एक और चीज, यहां जैसे मैंने देखो ये लिख दिया, तो मैंने अभी आपको बताया कि कैप में लिखो या वेक्टर में लिखो। बस कैप में लिखते हो तो इसके जो i j के कंपोनेंट होंगे वो डायरेक्शन कोसाइन कहलाएंगे। इस फॉर्मेट में लिखा होगा तो n वेक्टर के जो कंपोनेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन रेशियो कहलाएंगे। तो ये तो हो गया एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन हुआ जो दो प्लेन के इंटरसेक्शन पोर्शन से जाता है। लेकिन ये कौन सा फॉर्मेट हुआ, ये हो गया वेक्टर फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट हो गया, वेक्टर फॉर्मेट। अब मैं इसका कार्टेशियन फॉर्मेट भी आपको बता देता हूं। जैसे स्टूडेंट्स, कार्टेशियन फॉर्मेट में अगर ये प्लेन के क्वेश्चन लिखते तो कैसे लिखते, देखो मैं यहां लिखकर बता रहा हूं। आप लिखते ax + by + cz + d1 = 0, या आप -d1 यहां लिखते, क्लियर, या = d1 लिखते। तो यहां मैं a1 b1 c1 मान ले रहा हूं, क्योंकि n वेक्टर को मैंने मान लिया a1i b1 j n c1 के, फिर ये n1 वेक्टर। और ऐसे अगर इस वेक्टर को वेक्टर फॉर्मेट में कार्टेशियन फॉर्मेट में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, देखो कार्टेशियन फॉर्मेट में इसका लिखते हैं आप a2 x + b2 y + c2 z = d2। और यहां मैंने बता दिया कि आपको n2 क्या है, वो है a2i + b2j + c2k। और यू नो r आप जानते हैं xi + yj + zk, ये होता है आपका। तो दोनों प्लेन के क्वेश्चन की कार्टेशियन फॉर्मेट, एक ये लिख दी, दूसरी ये लिख दी। तो डायरेक्ट प्लेन के क्वेश्चन क्या लिखते हो, जैसे उसमें मैंने बताया आपको कि दूसरे प्लेन में लैम्डा से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो इसमें इसको वैसे ही लिख दो, यानी कार्टेशियन फॉर्मेट में लिखने जा रहा हूं a1x + b1y + c1z - d1, ऐसे लिखते हैं इस तरह से, यानी इस d1 को इधर लाएंगे तो -d1 होगा। दूसरा ये जो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा किसी स्केलर से, तो अगर लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे और ऐड कर दो फिर लैम्डा, तो क्या आएगा आपको a2x + b2y + c2z n - d2 = 0। क्लियर? तो जब कार्टेशियन फॉर्मेट में लिखना है या वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है, बस सिंपल सा दिमाग में एक ही चीज रखना है कि फर्स्ट जो प्लेन हो उसको वैसे लिख दो, और दूसरे प्लेन को किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करके दोनों को सम करके क्या कर दो, 0 कर। इस फॉर्मूले पे स्टूडेंट्स आपके एक्सरसाइज 11.3 में 3 क्वेश्चन है, 9, 10 एंड 11। तो आइए सबसे पहले हम 9 लिखते हैं। क्या होता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड दिस। तो यहां जो दो प्लेन दिए गए हैं जिसके इंटरसेक्शन से वो पास करता है प्लेन, वो किस फॉर्मेट में, कार्टेशियन फॉर्मेट में। लैंग्वेज देख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन तो क्या लिखा मैंने कहा, जो प्लेन दिया होता है उस प्लेन को ऐसे लिख देते हो आप, लिखते हो 3x - y + 2z - 4। और जो दूसरा प्लेन होता है उसको क्या करते हो, किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो। तो मैंने लिखा प्लस लैम्डा, यहां लिखा मैंने x + y + z - 2 = 0। ठीक, अब ये रिक्वायर्ड प्लेन हो गया जिस प्लेन का इक्वेशन निकालना था, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। बट क्या है ये प्लेन, अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई भी कर सकते हो, जैसे यहां भी x है यहां भी x, इसको लिख सकते हो 3 + लैम्डा * x, फिर प्लस यहां क्या है -1 एंड प्लस लैम्डा * y, फिर आप लिखोगे +2 प्लस लैम्डा * z, और यहाँ है -4 और लैम्डा से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो गया -2 लैम्डा = 0। ये हो गया प्लेन। बट ये क्वेश्चन कह रहा था कुछ
कि जो प्लेन इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन पोर्शन से होकर जाता है और वो 2,2,1 पॉइंट से भी पास करता है। तो मैंने लिखा यहां देखो गिवन प्लेन 1 यानी जो हमने प्लेन फाइंड किया है वो किस पॉइंट से होकर जाता है 2,2,1। तो इसे क्या करेगा वेरीफाई करेगा। गिवन प्लेन 1 पास एट 2,2,1 so verify that is इसका मतलब क्या होगा put x equal to y equal to and z equal to 1 in 1। क्योंकि भाई अगर ये ना कहता कि जिस प्लेन के क्वेश्चन निकालना है वो इस पॉइंट से पास कर रहा तब तो यही हो गया था क्वेश्चन। अब यहाँ लैम्डा को इसके अंदर था, लेकिन जब वो किसी पॉइंट से ये दे देगा कि हाँ जो प्लेन का क्वेश्चन फाइंड करना है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, इसका मतलब वो कह रहा है कि लैम्डा की वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो लैम्डा की और वैल्यू निकाल के वहां पुट करो। तो देखो यहाँ x की वैल्यू 2 रखूंगा तो क्या मिलेगा आपको 3 प्लस लैम्डा इनटू 2। फिर y की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी। अब यही भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ये फॉरवर्ड करो, आप यही डायरेक्ट वैल्यू x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2 z की वैल्यू 1 रख करके यही सॉल्व कर लेते तब भी वही आता। जैसे चलो मैं इसको नहीं कर रहा, इसको आप नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं, इसको 1 मान लीजिए तो आप जब रखेंगे तो चलो मैं इसी सॉल्व कर लेता हूं। तो 2 था x की वैल्यू 2 3 या कितना आ गया 6 और y की वैल्यू क्या थी 2 एंड z की वैल्यू क्या थी 1 तो 2 आ गया एंड माइनस 4 एंड प्लस लैम्डा। मतलब ये बनाओ या ना बनाओ उससे कोई मतलब नहीं। लैम्डा की x की वैल्यू थी 2 y की वैल्यू भी 2 एंड z here 1 and minus 2 is equal to 0। कितना आ गया 4 to 6 कैंसिल हो गया ओनली 2 आ गया प्लस लैम्डा। यहां देखते हैं 2 to 4 and 1 5 5 minus 2 it means only 3। तो ये क्या आ जाएगा 3 लैम्डा is equal to 0, यानी यहां लैम्डा की वैल्यू क्या मिलेगी -2/3। अब ये लैम्डा की वैल्यू यहां रखनी है सॉल्व करनी है तो इसलिए देखो ये सिंपलीफाई किया था, क्योंकि आप जानते हो प्लेन का जो इक्वेशन होता है कार्टेशियन फॉर्मेट में कैसे लिखते हो ax by cz = d ऐसे तो लिखते हो। तो भाई अभी रखते यहाँ फिर आप लैम्डा की वैल्यू रखोगे सॉल्व करोगे उसी फॉर्मेट पे लाना है तो इससे अच्छा है कि ये बता करो वैल्यू तो यहाँ चाहे यहाँ पुट करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लास्ट में ये जब कर लेते हो ना तो आसान हो जाता है। जैसे लैम्डा की वैल्यू क्या मिल गई -2/3। अब इस इक्वेशन में रखो, चलो मैंने इसको स्टार मान लिया स्टार। क्लियर। नाउ स्टार बिकम्स देखो यहां से क्या मिल रहा है 3 -2/3 इनटू लैम्डा इनटू x फिर आप लिखोगे प्लस -1 एंड -2/3 y फिर आप लिखोगे प्लस 2 -2/3 इनटू z एंड -4 -2 इनटू -2/3 इक्वल टू 0। तो यहां सॉल्व करोगे 3 3 से 9 -2 7/3 आएगा। तो यहां मैंने लिखा 7/3 पर 3 3 9 -2 प्लस आ गया 7/3 3 1 3 इट मींस -5/3 y 3 2 6 -2 मींस प्लस 4/3 z। यहां सॉल्व करो माइनस प्लस हो गया 2 2 4/3 हो गया 3 4 12 इसको मैं सॉल्व करके डायरेक्ट लिखा 3 4 12 -12 हो जाएगा और यहाँ है 4 12 - 4 -8 तो यहाँ आ गया -8/3 = 0। अब आप क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई कर दो सब। जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा ये देखो ये बनेगा आपका 7x - 5y एंड प्लस 4z -8। तो 8 को मैंने उस साइड में लिख दिया दिस। ये हो गया आपका प्लेन का इक्वेशन। क्लियर। तो देखो जो फार्मूला बताया था वही फार्मूला फॉलो किया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 9 जो सॉल्व किया और यहां कार्टेशियन फॉर्मेट में लिखा है। इस क्वेश्चन में वो वेक्टर फॉर्मेट में लिखा है और कोई चेंजिंग नहीं है, सेम वही क्वेश्चन। तो चलो वेक्टर इक्वेशन के लिए मैंने आपको अगर दो प्लेन दिया हुआ है, कोई फर्स्ट प्लेन क्या है Rn1 = d1 और सेकंड प्लेन है Rn2 = d2। तो आपने क्वेश्चन लिखने के लिए मैंने बताया मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। आप ये लिखते हो Rn1 + λn2 = d1 + λd2। तो चलो सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं। मैं भाई डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये है प्लेन की क्वेश्चन।
तो अगर इस प्लेन की क्वेश्चन से अगर हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो n1 यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ जो आपको n1 मिलेगा वह यहाँ लिख दिया मैंने, देखो हियर n1 इज इक्वल टू 2i प्लस 2j n माइनस 3k और d1 की वैल्यू क्या मिलेगी 7। यहाँ पे परपेंडिकुलर या डायरेक्शन कोसाइन में चेंज कर ऐसा कुछ नहीं, बस डायरेक्ट आप वैल्यू लो। अगर इसको हम इसकी कंपैरिजन करेंगे तो n2 की वैल्यू यहाँ क्या मिलेगी, n2 इज इक्वल टू 2i प्लस 5j एंड प्लस 3k एंड d2 इज इक्वल टू 9। तो भाई हम n1 प्लस लैम्डा n2 पता कर लेते हैं, ये क्या है। r की वैल्यू आप जानते हो पहले से, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे देखो ये कह रहा था कि 2, 1, 3 से पास भी कर रहा है। अगर सिर्फ कहता है कि क्वेश्चन निकालो तो बस इसी फॉर्मेट में वैल्यू पुट कर लेते हो जाता। लेकिन यहाँ क्या है कि जो प्लेन हमें निकालनी है 2, 1, 3 से पास कर रहा है, यानी लास्ट में वेरीफाई करना पड़ेगा और लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो r की वैल्यू भी मैंने लिख दी xi प्लस yj प्लस z। अब हम सारी वैल्यू अलग से पहले निकाल लेते हैं। n1 प्लस लैम्डा n2 क्या है, n1 ये है n2, इसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे तो हो गया 2 प्लस 2 इंटू लैम्डा i, तो 2 प्लस 5 लैम्डा है, इसमें लैम्डा से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 प्लस 5 लैम्डा इंटू j n प्लस माइनस 3 n प्लस 3 लैम्डा इंटू k। ठीक, अब r वेक्टर यहाँ डॉट होता है, डॉट भाई r के साथ इसकी वैल्यू तो आपने निकाल दी, r की वैल्यू निकाल दी, इसका और इसका डॉट करोगे तो i को मल्टीप्लाई करेगा, इसको मैंने 1 मान लिया। नाउ 1 becomes देखो क्या भाई, इन दोनों का डॉट निकालना है तो डॉट निकालने पर i डॉट i 1 होता है, i डॉट j क्या होता है 0। तो बस i कंपोनेंट को i कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो। आप लिखोगे x इंटू 2 प्लस 2 लैम्डा, तो लिखोगे प्लस y इंटू 2 प्लस 5 लैम्डा एंड प्लस z इंटू माइनस 3 प्लस 3 लैम्डा एंड दिस इक्वल आप लिख दो d1 आपका यहाँ क्या था 7 और d2 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं लैम्डा स्केलर से, तो यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 9 लैम्डा। दिस इक्वेशन स्टार में आ गया। अब इस ये क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जो इक्वेशन हमने फाइंड किया वो किस पॉइंट से पास कर रहा है 2, 1, 3। तो अब आप क्या लिखोगे कि इक्वेशन स्टार, यहाँ पर लिखोगे गिवन हियर इक्वेशन स्टार पासिंग थ्रू 2, 1, 3 सो वेरीफाई दैट इज, इसका मतलब क्या होगा x इक्वल 2, y इक्वल 1 एंड z इक्वल टू 3 इन स्टार। चलो रखते हैं, देखते हैं क्या लिखते हैं। तो यहाँ जब डायरेक्ट पुट करोगे स्टूडेंट्स, देखो 2 तो मैं थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। 2 रखोगे तो क्या मल्टीप्लाई करेगा 2 2 जा 4, मैं डायरेक्ट भाई कर रहा हूँ 2 यहाँ रखा x की वैल्यू, तो 2 2 जा 4 प्लस 4 लैम्डा, फिर y की वैल्यू 1 रखनी है तो 1 से मल्टीप्लाई करेगा पूरा वही आ जाएगा 2 प्लस 5 लैम्डा, z की वैल्यू रखनी है 3 तो माइनस 9 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 9 और फिर 3 3 9 प्लस 9 लैम्डा एंड दिस 7 माइनस 9 लैम्डा। अब देखो यहां से लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी कैसे, 5 एंड 4 ये कितना हो गया 9, 4 लैम्डा एंड 5 लैम्डा, सो 9 लैम्डा एंड दिस 9 18 और इस 9 ये भी इधर आओगे तो कितना हो जाएगा 27 लैम्डा। अब हम कांस्टेंट लेते हैं 4 to 6 एंड माइनस 9, तो ये इधर हो गया माइनस 3, उधर ले जाओगे प्लस 3, तो यहाँ कितना आ गया इक्वल टू 10। इट मींस लैम्डा की वैल्यू जो आ गई 10 अपॉन कितनी हो गई 27। क्लियर। अब यही लैम्डा की वैल्यू जो हमें क्या करनी है, कहाँ यूज करनी है, इक्वेशन स्टार्ट में यूज करनी है। तो अब जैसे हम लिखेंगे यूजिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 10 अपॉन 27 इन स्टार। तो भाई मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, आप सॉल्व आप खुद करेंगे।
क्या बन जाएगा, x प्लस 2 प्लस 10/27 लिखना है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे यानी हो जाएगा 20/27, फिर प्लस y 2 प्लस 5 लेमडा, ये था 10/27 इट मींस 50/27, फिर प्लस z लिखोगे आप -3 प्लस 30/λ इज इक्वल टू, फिर आप लिखोगे 7 माइनस 90/27, सॉरी यहाँ 27 होगा। ठीक है, बस उसको सॉल्व करो, कुछ ऐसे बनेगा x इंटू दिस प्लस y इंटू दिस प्लस z इंटू दिस इक्वल टू दिस, कुछ कोई कांस्टेंट आएगा यहाँ कोई कांस्टेंट आएगा। ठीक है, इस फॉर्मेट में आप कन्वर्ट करो, बस कैलकुलेशन में हो सकता है कहीं मिस्टेक हो तो कैलकुलेशन आप देख लोगे। मेथड समझ में आ गया, एक मैंने कार्टेशियन फॉर्मेट को लेकर के बता दिया और एक वेक्टर फॉर्मेट को लेकर के। लास्ट क्वेश्चन 11 कैसे फाइंड द क्वेश्चन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन दिस एंड दिस। क्वेश्चन नंबर 9 जैसे आपने सॉल्व किया सेम हुई है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा है। क्वेश्चन नंबर 9 में दो प्लेन दिया था कार्टेशियन फॉर्मेट में और जिस प्लेन के क्वेश्चन निकालना था वो कह रहा था कि वो प्लेन एक पॉइंट से पास कर रहा है, लेकिन यहाँ ये नहीं कह रहा प्लेन फाइंड करना है वही इंटरसेक्शन ऑफ दिस गिवन टू प्लेन्स, लेकिन जो प्लेन की क्वेश्चन निकल के आएगी वो प्लेन की क्वेश्चन इस प्लेन की क्वेश्चन की क्या है, परपेंडिकुलर। तो पहले मैं स्टूडेंट्स बता दे रहा हूं, पहले तो फार्मूला वही यूज करोगे। जैसे मैंने कोई दो प्लेन की क्वेश्चन ली, देखो ये एक लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, दूसरा प्लेन के क्वेश्चन में लिखा a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। अगर ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर होंगे तो क्या कंडीशन होगा, a1 into a2 यानी x के जो कोफिशिएंट हैं उनकी करस्पॉन्डिंग का जो प्रोडक्ट होगा प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू क्या होगा 0। और अगर ये दोनों प्लेन, ये किसकी कंडीशन है, ये फर्स्ट एंड सेकंड, यानी फर्स्ट एंड परपेंडिकुलर टू सेकंड, इसकी कंडीशन। और अगर ये पैरेलल हो गए तो पैरेलल के लिए कंडीशन जो है a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये किसके लिए है 1 पैरेलल टू 2। तो खैर मुझे ये फॉलो करना है, तो चलो पहले मैं इक्वेशन निकाल रहा हूं, यानी पहले दो उस प्लेन और इस प्लेन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन निकाल रहा हूं। तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया आपका सेकंड। तो मैं लिख रहा हूं पहले रिक्वायर्ड, अब वहां लैंग्वेज लिखोगे, क्या लिखोगे, द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन दिस 1 and 2 is करके लिखोगे, लेकिन मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, मैंने इस फॉर्मूले में बताया आपको जो दिया वो पहले वही है, तो x प्लस y प्लस z प्लस इधर 1 करोगे तो क्या आएगा -1, और दूसरा हम क्या करते हैं, जो दूसरा प्लेन दिया होता है उसे लैम्डा से मल्टीप्लाई करके 8 करते हैं, तो लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लो 2x प्लस 3y प्लस 4z, इधर लगाओगे -5 होगा तो -5 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको उस फॉर्मेट में कर लो, क्योंकि भाई इसी प्लेन के परपेंडिकुलर है तो हमें इसको भी उसी में करना है, यानी x का कोएफिशिएंट, अब देखो x ये है x ये, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x दोनों में कॉमन कर लो, तो ये हो गया 1 प्लस 2 लैम्डा इनटू x, फिर प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा इनटू y, फिर 1 प्लस 4 लैम्डा इनटू z, एंड ये क्या है -1। तो मैंने इसको उधर ले जाके लिख देना, देखो ये -1 उस तरफ जाएगा तो आएगा +1, और यहाँ आएगा -5 लैम्डा, उधर ले जाएंगे +5 लैम्डा हो गया, ये हो गया इक्वेशन और स्टार में आ गया। ठीक, अब देखो ये क्या कह रहा है कि ये जो इक्वेशन आपने निकाला है वो किसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है, तो x के जो दोनों के कोएफिशिएंट है उनका क्रॉस प्रोडक्ट करो, उनको करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करो, फिर y को करो, फिर z को करो और ऐड करो, ये फार्मूला मुझे फॉलो करना है। तो मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, गिवन हियर इक्वेशन स्टार एंड plane x minus y plus z is equal to 0 are perpendicular, then तो
तो क्या होना चाहिए, x का कंपोनेंट है क्या 1 है, और यहाँ से कंपोनेंट 1 + 2 लैम्डा × 1 है। क्योंकि देखो यही फार्मूला आपको फॉलो करना है, पैरेलल होता तब ये फॉलो करते हैं। n प्लस y कंपोनेंट हो गया 1 + 3 लैम्डा, और यहाँ y कंपोनेंट क्या है -1, n प्लस z का कंपोनेंट क्या है 1 + 4 लैम्डा, और यहाँ z का कंपोनेंट है 1 = 0 आना चाहिए। भाई परपेंडिकुलर हुआ तो 0 हो गई, क्लियर, इसलिए मैंने पहले बताया। सॉल्व करो इसको, 2 लैम्डा ये बात लिख दो 1 + 2 लैम्डा प्लस 1 ये माइनस था तो मल्टीप्लाई होगा -1 -3 लैम्डा एंड प्लस 1 + 4 लैम्डा = 0, 4 लैम्डा -3 लैम्डा एंड 2, तो 4 to 6 - 3 इट मींस 3 लैम्डा, 1 कैंसिल हो गया, ये ओनली 1 आ गया एंड प्लस 1 = 0। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या मिल गई -1/3। तो देखो यहाँ जो लैम्डा की वैल्यू निकाली वो किस कंडीशन पे निकाली, जो मैंने प्लेन की इक्वेशन निकाली है जो दोनों इंटरसेक्शन पोर्शन से होकर जाता है और इसके परपेंडिकुलर की कंडीशन को लगाए, तो उसका मतलब अब ये परपेंडिकुलर लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा, लैम्डा निकाला कब जब उसको परपेंडिकुलर था, तो बस इक्वेशन ही बतानी थी, तो अब यहाँ लैम्डा की वैल्यू का पुट कर दो, तो यहाँ पुट करोगे तो क्या आएगा, नाउ इक्वेशन स्टार बिकम्स देखो क्या होगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व करके बता रहा हूं, 1 - 2/3 into x, फिर लिखोगे प्लस 1 - 3/3 इट मींस -1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि रख के देख लो भाई 1 लिखोगे -1/3 से कैंसिल हो जाएगा 1 आ जाएगा y एंड हियर 1 - 4/3 z = 1 - 5/3। थोड़ा सॉल्व करो इसको, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 × 3 इट मींस 1/3x, ये हो जाएगा पूरा 0, तो y लिखने की जरूरत नहीं है, 0 × y लिख दो, यहाँ 3 × 3 इट मींस -1/3z = 3 × 3 इट मींस -2/3। किससे मल्टीप्लाई कर दो इसमें, -3 से, क्योंकि 3 भी कैंसिल हो जाएगा और इधर जो वैल्यू आनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो -3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ क्या आ गया -x, ये तो पूरा 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं, प्लस z एंड दिस इक्वल हियर 2, ये हो गया आपका प्लेन का इक्वेशन। मेथड आपका यही होगा, एक बार देख लेंगे आप कैलकुलेशन, क्लियर। तो ये इस तरह से एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन हम लोगों ने इस वीडियो में स्टडी कर ली, जो ऑलरेडी पहले से दो दिए हुए प्लेन के इंटरसेक्शन पोर्शन से होकर जाता है, क्लियर। तो उसके अलग अलग मेथड भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिए, तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा इस पूरे वीडियो से।